मैंने शायद आपको वो फाइल भेजा भी हुआ है एमआईएस थ्रू स्लाइसर के नाम से। पापा की देने वाली थी। पापा क्या बोले सर? मैंने शायद आपको शेयर किया है एमआईएस थ्रू स्लाइसर के नाम से, तो आप उसका स्क्रीन शेयर कर दो यहाँ पे ना। सेकंड डाउनलोड्स में देखती हूँ। व्हाट्सएप में भेजा था क्या? हाँ। Let me see. मम्मी पता है Hafiz, I'm actually don't make noise. There was a wood, right? It's gone, huh? There was a wood, no? What? There was a wood, no? Wood. What is wood? हाँ, ओपन कर दिया। फाइन, स्क्रीन भी विजिबल हो गया मुझे। सो हाँ, इनेबल एडिटिंग आप कर दो। फाइन। तो पहले ना हम इसमें ये चार जो पीवट्स आपको बोला गया है ये आप क्रिएट करोगे ईयर वाइज, टोटल से, रीजन वाइज। मीन्स अभी फर्स्ट से आप स्टार्ट करो। फर्स्ट पीवट आपको क्रिएट करना है ईयर वाइज टोटल से। ऑर्डर डेट लेंगे क्या? और डेट लेंगे कि हमें यहाँ पे ईयर वाइज ही चाहिए। हो गया ना? ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखोगे जब आपने ये चीज की ना यहाँ पे, सो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हुआ, ईयर के साथ साथ वो प्लस सिंबल भी आ रहा है, राइट। वो जो प्लस सिंबल है वो आपको क्वार्टर, मंथ सब वैल्यू यहाँ पे इशू करेगा, बट मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पे ईयर वाइज चाहिए। तो आप इसको हटाओ एक बार, मतलब ये ईयर वगैरह मुझे नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए फिर? सिर्फ ईयर ही चाहिए, वो जो नीचे क्लासिफिकेशन उसका आ रहा है ना वो नहीं चाहिए मुझे। इसके अंदर से डिलीट कर दे सकते हैं। गुड। सो यहाँ पे आपका ये आ गया, बट अभी आप यहाँ पे देखो लेस देन ये सब भी तो आ रहा है, राइट। तो अभी एक बार आप कंट्रोल Z करो यहाँ पे। ठीक है, सो ये वापस आ गया। आपने जहां से किया वो भी ठीक था, बट उससे बेटर हम यहाँ पे, क्योंकि हमें ये भी हटाना है, तो आप वहां पे जाओ ग्रुप सिलेक्शन में। हाँ, तो आप ग्रुप सिलेक्शन में जाओगे, उसके बाद आप मंथ, क्वार्टर ये सब हटा दो, सिर्फ ईयर रखना है। हो गया। ये ब्लैंक को कर दे सकते ये हैं? ब्लैंक यहाँ पे ना उसमें कोई, जैसे उस सेल हमने में है नहीं, जैसे आपने वो सेल डेटा साइड में सिलेक्शन में डाला था ना, तो उसमें कुछ ना कुछ एक ब्लैंक सेल भी सिलेक्शन में आ गया है इस वजह से। अब आप यहीं पे देखो, ऐसे ये ब्लैंक सेल भी सिलेक्शन में आया, अब ये मुझे नहीं चाहिए, और मुझे पता चला कि जो मेरी टेबल है वो उसने सिलेक्शन में इस चीज को इंक्लूड किया है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपने एनालाइज में हम क्या करेंगे, अपना चेंज डेटा सोर्स, ये मतलब सोर्स चेंज करना है। क्लिक करो आप चेंज डेटा सोर्स पे। और चेंज डेटा सोर्स में जाके हम अपनी टेबल को ढंग से सिलेक्शन में डालेंगे। अब प्रोडक्ट नेम से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट एरो,
अब आप वो ही करो इसे। अब हट गया ना, क्योंकि वो नीचे तक राइट था। एरो किया ना हाँ, आपने? तो वो हमने क्या किया है, उसका सोर्स चेंज कर दिया, कि जो हमने एक्स्ट्रा सोर्स वहां से लिया था वो सोर्स वहां से हट गया। ओके, तो ये आपकी बनती है यहाँ पे फर्स्ट टेबल। सेल डेटा में आप नेक्स्ट टेबल अपनी चेक करो। कंट्रोल शिफ्ट रीजन वाइज टोटल टोटल सेल्स सेल, चाहिए। हाँ। तो ये वापस एक और क्रिएट करूं कि इसमें ही डाल दूं? हाँ, जब आप शीट 9 पे जाओगे ना, वहीं पे आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज फिर तो ज्यादा टेबल आपकी हो जाएंगी। तो शीट 9 पे जाके आप उसे करो। क्या करूं? नहीं मतलब नया से टेबल बनाऊं रीजन हाँ, वाइज नया। सेल्स? हाँ, और उसके लिए आपको कॉपी करनी पड़ेगी, जो पिवट टेबल है ना आपकी, ये। अच्छा, इसको ही। कंट्रोल सी कंट्रोल वी होने से नहीं होता है क्या? नहीं, आप कंट्रोल ए करोगे, कंट्रोल सी। हाँ, अब आप कंट्रोल सी करो। अब आप यहाँ पे ऑर्डर डेट को हटाओगे और रीजन वाइज टोटल से। डिब्बा मंगा रहे। ठीक है, नेक्स्ट सेल डेटा, थर्ड शीट। ब्रांड वाइज ऑर्डर रिसीव्ड एंड क्वांटिटी सोल्ड। राइट, तो इसमें तीन चीजें क्या आ जाएंगी? ब्रांड वाइज आपका ऑर्डर ब्रांड रिसीव्ड। नेम आना है और ठीक है। आपको ऑर्डर रिसीव्ड एंड सोल्ड आना है। हाँ, तो ऑर्डर का ये हेडर क्या है पहले हमको देखना पड़ेगा ना। ऑर्डर रिसीव्ड आया तो मतलब ऑर्डर रिसीव डेट आएगा क्या? अच्छा, और इसमें अगर क्वांटिटी की बात करें? ऑर्डर रिसीव्ड एंड क्वांटिटी सोल्ड। हम्म प्रोडक्ट क्वांटिटी है। ठीक है। तो अभी आप देखो, आपने ये करेक्ट बोला कि जब हम क्वांटिटी सोल्ड करेंगे तो आपका यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्वांटिटी चला जाएगा, राइट? अब आप सोचो, आपके पास एचपी था, एचपी का एक ऑर्डर है, लेकिन एक ऑर्डर पे कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो गई? दो। टू। हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे जब ऑर्डर आईडी, यहाँ पे ऑर्डर रिसीव्ड की बात हो रही हो ना, तो हम ऑर्डर डेट नहीं ले सकते। अब वो क्यों नहीं ले सकते? आप ये सोचो, 11 है यहाँ पे, इसी डेट पे किसी और ब्रांड का भी तो यहाँ पे ऑर्डर आ सकता है ना, फिर वो तो डेट वाइज काउंट करेगा। बट यहाँ पे जब हम ऑर्डर आईडी को लेंगे, तो जैसे एचपी ब्रांड है, अब एचपी ब्रांड के जितने नेचर के हैं वो एक साथ काउंट करके चलेगा उनको। ओके, सो ऑर्डर रिसीव्ड में हम क्या डालेंगे? काउंटिंग करेंगे ऑर्डर आईडी का। तो एक बार आप सीट 9 पे फिर से जाओ, कॉपी पेस्ट करो उसे। ऑर्डर ब्रांड वाइज ऑर्डर रिसीव्ड एंड क्वांटिटी क्वांटिटी सोल्ड। सोल्ड। एक बार आप करो, फिर आपको क्लियर होगा कि ऑर्डर आईडी हमने क्यों लिया। कॉपी करके फिर से आप इसे पेस्ट कर दो। ब्रांड वाइज ऑर्डर रिसीव्ड एंड क्वांटिटी सोल्ड। आईडी लेने के लिए बोल रहे हो, हाँ, राइट? और वो आप कहाँ पे डालोगे? वैल्यूज में डालोगे। अगर आप रोज में डालते हो तो इस तरीके से आ जाएगा, जो कि एक तरह से गलत है। इसी ऑर्डर आईडी को आप वैल्यूज में डालोगे तो काउंट करके देगा आपको। कि बेसिकली डेल जो है, डेल के कितने आपके पास ऑर्डर्स आए? ये आपके ऑर्डर्स आए हैं 6217, लेकिन वहीं पे जो आपका क्वांटिटी है वो कितना सेल हुआ है? अराउंड 1 लाख। ओके, सो ये है। नेक्स्ट आप ट्राई करो सेल डेटा में लास्ट वाला। प्रोडक्ट नेम वाइज ऑर्डर रिसीव्ड एंड सोल्ड। सो प्रोडक्ट नेम वाइज ये वाला आ गया। हाँ, ऑर्डर रिसीव्ड एंड सोल्ड। तो अगेन अगेन ये प्रोडक्ट क्वांटिटी लेना पड़ेगा, करेक्ट? तो हाँ। आपको हाँ फिर नको जो ओके ये है। ऑर्डर प्रोडक्ट
सही हो गया ना? हाँ ठीक है। अब इसी का ना टेबल फॉर्मेट हमने सीखा था, जिसमें हम सारी चीजों को इंक्लूड करके अपने डिजाइन के ऑप्शन करके या फिर स्लाइसेस वगैरह ऐड करके उसको एक प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में दे सकते हैं, राइट। अब उसी में आगे जो हम करेंगे ना वो है इनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अगर यही सारी चीजें अगर मुझे ग्राफिकल वे में शो करनी तो एक बार वो करेंगे सोनी, एक बार ये टेबल सेलेक्ट करके क्या करना है इसको। वो जो स्लाइसर के लिए आप बोल रहे हो, नहीं नहीं, डिजाइन कैसे करेंगे, डिजाइन में जैसे करेंगे क्या? अच्छा उसके लिए नहीं, आप काम करते हैं, एक नई शीट ले लेते हैं, एक नई शीट आप इंसर्ट कर लो। उसमें ना फिर से हम वो प्रॉपर टेबल बना लेते हैं। एक बार आप इंसर्ट में फिर से जाओ, इंसर्ट में पिवट टेबल फिर से आप ले लो। इससे बेहतर है आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। हाँ उससे क्या है ना, एक्स्ट्रा चीजें नहीं आएंगी। ओके आप कर दो बस। अब आप प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम, रीजन, इन तीनों चीजों को आप रोज में डाल दो, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम एंड रीजन। और उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोडक्ट क्वांटिटी, सेल एंड ऑर्डर आईडी को आप वैल्यूज में डाल दो। क्वांटिटी, सेल एंड ऑर्डर आईडी ना इतना काउंट हुआ है। अब यहीं पे आप देखो, हाँ ऑर्डर आईडी काउंट में, यहीं पे आप देखोगे कि वो इतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। मतलब ठीक है आंसर आपको करेक्ट मिल रहा है, बट वो ये कि हमें प्रेजेंटेशन और बेटर करनी है। तो आप डिजाइन में जाओ, चेक करो कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए उसके लिए। ओके, सब टोटल्स कर सकते हैं ना? नहीं अभी तो सब टोटल नहीं चाहिए, अभी तो मुझे इसका लुक चेंज करना है। हाँ तो सबसे पहले आप रिपोर्ट लेआउट चूज करो, तभी सब टोटल आएगा ना उसमें। शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या? ऑलरेडी ये कॉम्पैक्ट फॉर्म ही है। अच्छा, ये डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स नहीं, कर एक सकते बार हैं? आप आउटलाइन फॉर्म करो, आउटलाइन ट्राई करके रख लो, जो Outline? आपको ऑप्शन दिख जाएगा। मतलब क्या है उसका, एक बार क्लिक करो शो इन आउटलाइन पे। कहाँ है? इसी में रिपोर्ट लेआउट में शो इन आउटलाइन। हाँ अच्छा अच्छा, अच्छा okay. क्या समझ में आया इससे? जो पहले ब्रांड नेम के नीचे था वो एक और रो बन के, एक और कॉलम बन के आ गया। हाँ उसी में आप टेबुलर फॉर्म आप लो, रिपोर्ट में ही टेबल आ गया ना? उसके बाद जो आप सब टोटल अपना यूज कर रहे थे, सब टोटल्स आपके रिमूव हो जाएंगे, राइट। सब टोटल्स, हाँ आप देखो कि डेल टोटल, सैमसंग, वो जो सब लिखा आ रहा था टोटल वो सब कहाँ जाएगा उसके बाद? नहीं इसमें क्या हुआ? अभी तो आप रिपोर्ट लेआउट लो सिर्फ, कोई भी अपना रिपोर्ट। फर्स्ट आपने बोला आउटलाइन कर लो, फिर आपने बोला टेबुलर कर लो, ओके। उसके बाद जो है डेटा टोटल नीचे आ गया, आपने बोला डू नॉट शो टॉप टोटल्स। तो ये 64 गया कहाँ है? नहीं ये पूरा चला गया क्या? हाँ वो सब रिमूव हो जाएगा। लेकिन सब टोटल रहने से अच्छा ही है ना, यू नो द टोटल। चाहिए तो रख ले भी सकते हैं। हाँ वो आप पे डिपेंड करता है कि आप रखना चाहते हो या फिर नहीं रखना चाहते हो। अच्छा, देख लो, अगर मुझे वापस लाना है टोटल को तो क्या करना है? शो कर लो ना फिर उसे। अच्छा अभी ये फॉर्मेट हो गया क्या? हो गया हेलो, क्या सब टोटल फिर आपको रखना है इसमें? हाँ रखेंगे ना। हाँ ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, ब्लैंक रोज वगैरह इंसर्ट करनी है आपको। उस ब्लैंक रोज में भी मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर एक ऑप्शन बताया था, राइट। हाँ तो मर्ज एंड सेंटर के लिए हम क्या करते थे कि वो बार बार जो हार्ड डिस्क या फिर 2014 जैसे भी वो रिपीट कर रहा है, वहां पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक,
क्या ऑप्शन आपको मिलता है? पिवट टेबल ऑप्शन। किधर है, किधर है? राइट क्लिक करोगे आप कहीं पे भी पिवट टेबल पे तो मिल जाएगा ओके। पिवट टेबल ऑप्शंस। हाँ, उसी में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है विच इज मर्ज एंड सेंटर। क्या हुआ मर्ज एंड सेंटर से यहाँ पे? नहीं पता चल रहा है क्या हुआ, एक सेकंड कंट्रोल Z कर। एंटर हो गया ना ब्रांड नेम के हेडर्स। हाँ, बेसिकली बट उसके ग्रुपिंग हो गई है यहाँ पे। अगर आप देखते हो तो पहला वाला हार्ड डिस्क है, पूरा डेटा समझ में आया, हार्ड डिस्क से रिलेट करता है। हार्ड डिस्क में आपके पास दो ब्रांड है, सैमसंग और डेल। उसके बाद इसने बताया कि आपके पास डेल के पास भी कितने रीजन है, उसके पास 4 रीजन है और सैमसंग वाले के पास एक ही है। और उसके बाद वो टोटल भी दिखा रहा है। उसके बाद वो प्रॉपर हार्ड डिस्क का टोटल दिखा रहा है, मतलब इसने प्रॉपर यहाँ पे उसकी मर्जिंग कर दी है। कंट्रोल ये आप करो और अब आप प्रेस करो Alt+H+B+A। Alt+H+B+A। क्या होता है वो Alt+H+B? बॉर्डर। बॉर्डर। ओके। बॉर्डर ऑल्ट आ जाएगा। होम। हाँ, अच्छा। H फॉर होम, B फॉर बॉर्डर, A फॉर ऑल बॉर्डर। ओके। अच्छा, इसको थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट भी कर सकते हैं ना, थोड़ा लेफ्ट। हाँ, अलाइनमेंट भी आप कर सकते हो। और अब आप देखो ये ना प्लस माइनस के बटन जो आ रहे हैं बार बार, इनको भी हम हटा सकते हैं। अगर आप पिवट टेबल अच्छा। एनालाइज में जाओगे, पहला ऑप्शन आपको वही दिखेगा, प्लस एंड माइनस बटन। हट गए। अभी वो क्या है, वो मिडल में है। आप चाहो तो होम में जाके इनके अलाइनमेंट्स वगैरह भी सेट कर सकते हो, जिससे भी आपको सेट करना है। जितना सिलेक्शन होगा उतने का ही जाएगा, तो वो आप किसी भी हिसाब से कंट्रोल उसको कर एडजस्ट लेंगे। कर। हाँ, ओके। सो यहाँ पे सारे ये थोड़े बहुत फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं आपको। जो होम में फीचर्स है वही यहाँ पे मिल जाता है। ओके। बट ये बीच में लाइंस क्यों नहीं है? अच्छा, ये टोटल्स के लाइन है क्या? हाँ, अच्छा। ये हटानी है तो आपको सब टोटल हटाना पड़ेगा। जो आपका डिजाइन में सब टोटल है आपको वो हटाना पड़ेगा। हाँ, इधर जाके ना एनालाइज में नहीं, किधर रहता है वो? डिजाइन में ना, अच्छा, डिजाइन में है सारे ऑप्शन। डिजाइन में रहता है। ऑटोमेटिक हट जाएगा। ओके। तो एक तरह से उसकी ग्रुपिंग हो गई है। जितने भी आपके पास एक, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर एक चीज है। अब इसी में अगर आप ब्लैंक रोज इंसर्ट करोगे तो और इफेक्टिव आ जाएगा। अब आप देखो इंसर्ट ब्लैंक लाइन कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे हार्ड डिस्क है, उसके बाद यहाँ पे दो ब्रांड्स हैं तो उन दो ब्रांड्स के बीच में ऐसे ग्रुपिंग आ गई। कीबोर्ड है, कीबोर्ड के 3 से 4 ब्रांड है तो उनके बीच में ग्रुपिंग आ गई एक लाइन की। बैंडेड रोज वगैरह एंड कॉलम्स आप कर लो तो थोड़ा सा और उसका दिख जाएगा, जिस भी हिसाब से उनकी ये क्या ग्रुपिंग। ऑप्शंस हैं सोनी? ये क्या ऑप्शंस हैं? कौन सा? कलर्स बदलाने का? हाँ, ये आपके कलर्स। फॉर्मेटिंग करने के लिए, मतलब कोई कलर वगैरह, जैसे अभी मैंने बैंडेड रोज पे किया ना, तो जो डिफॉल्ट मेरा सिलेक्शन में था उसी का कलर चले गया उसके ऊपर। बैंडेड कॉलम्स करती हूँ तो उन इसमें वैल्यूज में चला जाएगा। तो ये फॉर्मेटिंग के हैं। और जो आपको कॉलम हेडर एंड रो हेडर दिख रहे हैं, एक बार मैं क्लिक करती हूँ उन पे। अगर मैं अब डिजाइन पे इन कॉलम्स हेडर पे क्लिक करूंगी तो वो जो प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम की हेडिंग लिखी हुई है वो ही हट जाएगी। अच्छा अच्छा। इस तरीके से ना फॉर्मेटिंग उनकी बिल्कुल चली जाएगी। रो हेडर्स वगैरह पे आपको डालना है, थोड़े से वो बोल्ड कम हो जाएंगे। तो ये सारे आपके फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस ही हैं यहाँ पे। ओके। और स्लाइसर्स भी हम इसमें आगे यूज करेंगे, लेकिन वो ग्राफिकल के साथ करते हैं। अब आप जरा, मैंने यहाँ पे एक बार इसे करो आप, यहाँ पे आप इधर कर दो डैश के नाम से, -2 के नाम से मैं इंसर्ट कर रही हूँ। और इन सब के ना ग्राफिकल प्रेजेंट, एक दोबारा ही है, मिल जाए पर महंगे मिलेंगे बहुत ज्यादा और कीड़ा मिलेंगे उनमें। ठीक है। अब आप ऐसा करो, जो आपकी शीट 9 की जो टेबल है उस सब का एक एक ग्राफ आप तैयार करो बाय द शॉर्टकट की ऑफ Alt F1 और उनको कट करके आप डैश वाली शीट पे पेस्ट कर दो। जा रही
ठीक है, मैं करना यहाँ पे मिल जाएंगे, यहीं पे मिल नहीं, जाएंगे। इसको पहले आप क्या बोल रहे हैं, ग्राफ और हाँ ऑल्ट ऑल्ट F1। फंक्शन अगर ऑल्ट कीड़ा मिलेंगे, मैं अपने हिसाब से लाऊंगी ना फिर। जा रहे हैं। दबाना पड़ेगा क्या? आपको हाँ एक ही साथ तीनों कीज दबानी हेलो पड़ेंगी। हाँ एक ही साथ तीनों कीज हेलो आपको प्रेस करनी पड़ेंगी ना। चल ठीक है, मैं फोन क्लास चल रही है, बाद में बात करूंगी ना। कट करके आप डैश वाली शीट पे पेस्ट कर दो। एक साथ आप तीनों कीज प्रेस करोगे ना तब आएगा। और अब अगर आप सिंपली कर्सर भी अपना रखते हो टेबल के ऊपर तब भी आ जाता है। हाँ बस किसी एक सेल पे अपना कर्सर रख दो। हाँ आपको आवाज आ रही है अमीना? हेलो। हेलो। हाँ अभी आया आवाज, अभी आया ना, नहीं ठीक आ है। कट करके इसको भी प्लेस कर दो। एक और है ना, एक प्रोडक्ट नेम वाइज भी होगा आपका शीट 9 में ही। ये लो। तो बेसिकली अभी हमने ना ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डाल दी, लेकिन अभी तक हम इसमें कुछ समझ नहीं पाएंगे इस डेटा में। एक बार आप कर लो फिर मैं आपको बताती हूँ। पानी ना, अभी पानी कंट्रोल V आप कर दो। अब एक मिनट में कुछ यहाँ पे कुछ डिटेलिंग्स कर रही हूँ। यहाँ पे जब मैं ये सारी चीजें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इस तरीके से डिलीट कर रही हूँ, एक मिनट, ये मर गए, इसकी ग्रिड लाइंस भी मैं हटा देती हूँ। अब आप पहले चार्ट में ही मुझे बताओ, कुछ समझ में आ रहा है आपको कि किस हिसाब से ये प्रेजेंट कर रहे हैं डेटा, या फिर क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट हेडर तो देना पड़ेगा क्या? हाँ कुछ ना कुछ तो इसमें इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी कि वो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करके देता रहे। ओके सो अभी हमने जब स्टार्टिंग में किया था तो हमने सिंपल अपना कॉलम चार्ट बनाया था, लेकिन अब हम सारे टाइप के चार्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, पाए बाय कस्टमाइज चार्ट सारा कुछ। सो अभी आप ना सबसे पहला जो ऑप्शन करोगे ये है कॉलम चार्ट। इस कॉलम चार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू बार चार्ट। तो एक बार राइट क्लिक करो आप चार्ट पे। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा चेन चार्ट टाइप। और चेन चार्ट टाइप में जाके आप यहाँ पे क्या करोगे, बार चार्ट पे क्लिक कर दोगे। हाँ अब आप ओके कर दो। जैसे आपने को किया देखो आ गया अमाउंट। बट अभी आप ये देखो आपको ये समझ में आया कि 2018 का डेटा, सॉरी 12, 13, 14, 15 का डेटा है, राइट? लेकिन इसमें भी कितना है, मतलब मुझे क्या पता ये बार कितना स्टैंड कर रहा है, लेकिन ये क्या है? तो बेसिकली हमें ना ये प्लस वाले सिंबल यूज करने हैं। एक बार आप क्लिक करो। इसमें शायद मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए भी होंगे। एक्सेस टाइटल, हाँ एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, ये सारे ऑप्शंस आपको मैंने बताए हैं थोड़े बहुत। हाँ एक दो बताया एक था। दो बताया तो हाँ, तो आपको क्या करना है, जैसे अभी आप सोचो कि आपको कुछ पता है कि इसमें वैल्यू कितनी है, मतलब 5 लाख 10 लाख ऐसा कुछ बार पता है इसमें? नहीं नहीं, तो हमें कौन सा ऑप्शन इनमें से यूज करना चाहिए कि हमें परफेक्ट वैल्यू पता चल जाए कि ये बार की जो वैल्यू है वो 10 लाख है 15 लाख है।
एक्सेस टाइटल, स्टार्ट टाइटल, बार का कुछ नहीं आता है क्या? हाँ, डेटा लेबल्स, एक बार आप क्लिक करो डेटा लेबल्स पे, डिटेल, हाँ। आपको आउटसाइड एंड चाहिए अभी, तो तभी समझ में आया कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, क्लिक कर दो आउटसाइड। क्या हुआ डेटा लेबल से? लेबल हो गया डेटा। हाँ, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का आपका बार है, इसकी एक्चुअल लेंथ ये दिखा रहा है, राइट? कि बेसिकली इसके अंदर की अमाउंट कितनी है। अगर मैं शीट 9 पे भी जाऊं तो आप देखोगे कि 2015 या 14 की इतनी ही वैल्यू है। तो वही वैल्यू हमें कहाँ पर शो हो रही है? अपनी डैश वाले इस चार्ट। ओके, यहीं पे फॉर्मेटिंग पे भी अपना वापस आता है। राइट क्लिक करो आप इसी पे, ऑप्शन आपके पास क्या आएगा? फॉर्मेट डेटा सीरीज। जैसे आप फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाओगे, फिल का ऑप्शन लो और कोई भी अपने हिसाब से ग्रेडियंट दे दो। नहीं, यहाँ पे नहीं, ये आपका ऑप्शन आ चुका है। जैसे कभी भी आप जैसे इस बार पे क्लिक किया, राइट, तो आप देखो कि साइड में ऑप्शन है फिल। फिल के बाद अच्छा ये अच्छा, इफेक्ट है हाँ। ये। हाँ, तो फिल पे गए हम यहाँ से, और कोई भी आप ग्रेडियंट ले लो फिल वाले ऑप्शन में। ग्रेडियंट अब आप देखो थोड़ा सा वहाँ ग्रेडियंट पे। हाँ, है तो क्या करना है? जैसे ग्रेडियंट चेंज करना है तो आपके पास यहाँ पे प्रीसेट ग्रेडियंट्स के ऑप्शन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाएंगे, इनमें से आप कोई भी पिक कर लो। ठीक है, उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, उसको और सिलेंड्रिकल शेप में डालने के लिए ये ऑप्शन क्या होता है आपके पास? फिल इफेक्ट्स, कि इसमें इफेक्ट वगैरह भी कुछ ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया टॉप लेवल पे। अब सी चेंज आपको थोड़ा पता चला होगा। करेक्ट करेक्ट। उसी के साथ साथ आप इसकी भी फॉर्मेट, मतलब जिस चीज पे आप अपना कर्सर रख सकते हो उसी चीज को आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो अब अपने लेबल्स पे मैंने डाला, अब आप लेबल्स को कलर वगैरह दे दो। लेबल्स को कलर देना है। हाँ, ये फर्स्ट कैसे जाएंगे सोनी? ये राइट क्लिक करके। हाँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट, फॉर्मेट डेटा सीरीज, डेटा लेबल्स, फ्लोट एरिया, कुछ भी बस फॉर्मेट लिखा आ जाना चाहिए उस पर। हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसा होगा। इसमें अगर हमको कुछ टेक्सचर चेंज करना है क्या? हाँ, तो ऐसा आप कुछ? वो भी कर सकते हो। अब जैसे आपने कोई भी टेक्सचर लिया, लेकिन वो ना थोड़ा सा टेक्स्ट को परेशान कर रहा है, उसका इतना कलर अच्छा नहीं है, तो आप देखोगे आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट ऑप्शन, और सेकंड इज लेबल ऑप्शन। तो अभी हमें टेक्स्ट को भी फॉर्मेट करना है। टेक्स्ट पे क्लिक किया, सॉलिड फिल। सॉलिड फिल में कौन सा कलर, कोई भी आप चूज करो। ब्लैक ही रहने हाँ, ब्लैक हो गया। दो। कंट्रोल, एनलाइटन होगा। हाँ, कंट्रोल बी आप कर दो, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल बी, आप ब्लैक शेड ही अगर उसको देते हो, कंट्रोल बी कर दो, बोल्ड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आपने कर दी। सो दिस इज वन। एट द सेम टाइम मैंने पूरे चार्ट पे क्लिक किया है, तो अब मैं पूरे चार्ट को फॉर्मेट करूंगी। पूरे चार्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे भी एक ग्रेडियंट ही लिया। एक मिनट, अभी तो मैं इसको नो फिल करती हूँ। चार्ट पूरा का पूरा इस तरीके से सिलेक्शन में आया, और इसको मैंने कर दिया अपना ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट में थोड़ा मैंने चेंज किया ग्रेडियंट को। अब आप देखो, जब मैंने ये वाला ग्रेडियंट लिया, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ। थोड़ा इफेक्ट आपको दिखेगा, दिख रहा है? इसको हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, या फिर आप ग्रेडियंट स्टॉप जिस तरह से करना चाहते हो, इस तरीके से। आप चाहो तो इनकी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर दो यहाँ से, जहां से भी आप शेड डालना चाहते हो। प्रीसेट ग्रेडियंट्स में यही आपके पास ऑप्शन होते हैं। वैसे तो ये कम ही है, अभी इसमें अपडेट भी आया है, तो जिस हिसाब से आप करोगे वही दिखाएगा। अब आप देखो, थोड़ा लाइट शेड भी आपको दिखाएगा इस तरीके से। कितना कर ये दिया? आपको पूरा ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, जाके पूरा पूरा टेबल चार्ट। क्लिक। हाँ, पूरा चार्ट पे मैंने ऐसे कर्सर रखा है। अगर मैं इसके अंदर क्लिक कर रखूंगी तो इसी के अंदर का फॉर्मेट होगा। अगर मैंने बाहर क्लिक किया तो पूरा बाहर का फॉर्मेट हो जाएगा। ओके ओके, तो ये हमारा क्या क्रिएट हुआ? दिस इज का बार चार्ट। अब हम बात करते हैं अपने किसी और चार्ट की। ये कौन सी रिपोर्ट थी आपकी? ईयर वाइज, ईयर वाइज टोटल सेल, क्वांटिटी। ईयर वाइज टोटल सेल।
आप चाहो तो लिख भी, हाँ मैं सोनी, मैं एक और पूछना चाहती हूँ इधर, हाँ अगर 2015 ईयर भी लिखा है, हाँ, व्हाट डज एक्सेस स्टैंड फॉर एंड व्हाट डज द बार स्टैंड फॉर, वो लिखना पड़ेगा ना हमको। मतलब कैसे आप बोल रहे हो? लाइक अब ये आपका जो, हाँ ये आपको पता है ये ईयर है, ये हाँ, आपके सेल है, कैसा पता चलेगा? पहली बात तो ये सेल आपको यहाँ पे अगर आप देखते हो नीचे लिखा हुआ है ऑर्डर डेट और ऊपर लिखा हुआ है सेल, ये हम्म तो पता चल रहा है। ओके, हम्म उसके बाद वो जो हम्म क्वांटिटी है ना, अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ, और एक ऑप्शन है लीजेंस, वो आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर मैं डालती हूँ तो वो अगर एक ही वैल्यू, देखो अभी क्या दिखा रहा है, ये टोटल दिखा रहा है, राइट, हम्म टोटल ही दिखा रहा है, ये नहीं बता रहा कि टोटल सेल है क्या है। तो बेसिकली ये चीज हम्म आपको डालनी ही पड़ती है, एज एन चार्ट टाइटल आप उसको प्लेस कर सकते हो कि ये मेरा ईयर वाइज टोटल सेल है। ओके, आगे मैं हम्म बताऊंगी क्वांटिटी वगैरह भी आपको कैसे दिखानी है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि हम इसी तरीके से हम्म डाल सकते हैं। ओके, आगे मैं हम्म इंक्लूड करती हूँ इस टॉपिक। अभी आप ये देखो सेकंड चार्ट में आप यहाँ पे लेके आई, ये कौन सी रिपोर्ट है आपके हिसाब से? ये हमारा ये है रीजन वाइज हम टोटल है। रीजन वाइज टोटल सेल। अब हम्म यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको अपना कॉलम चार्ट या बार चार्ट में ना इंक्लूड करके हम इसको इंक्लूड करेंगे एज एन पाई चार्ट। राइट क्लिक करो आप इस पे, हम्म, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन क्या आएगा, हाँ चेन चार्ट टाइप, और अब आप यहाँ पे पाई चार्ट का ऑप्शन यूज कर लो। और पाई चार्ट में भी हम सिंपल नहीं लेंगे, थोड़ा 3D चार्ट लेंगे इस तरीके से। ओके कर दो आप। आ गया? फिर हम इसमें भी लोग अभी आप ये बताओ, आपने मेरे को स्टार्टिंग में बताया था कि ये ईयर वाइज टोटल सेल है, राइट? अब आपको पता है कि ये हम्म, येलो जो मतलब वो है पार्ट, ये ईस्ट के लिए स्टैंड कर रहा है, ग्रे अरे ईस्ट के कुछ लिए? कुछ भी, नहीं, हाँ हाँ वो तो पता नहीं, होना चाहिए। एक बार क्लिक करो आप सबसे एक्सेस, पहले। हम्म आप यहाँ देखोगे यहाँ पे एक्सेस का ही ऑप्शन नहीं है, राइट? इसमें से पहला ऑप्शन है जो करेक्ट, कि है चार्ट टाइटल, डेटा लेबल्स जो बताएगा हम्म कि परफेक्ट वैल्यू कितनी है। इनसे पहले आप यूज करो एक बार लेजेंड्स, इनसे पहले आप एक बार, लेजेंड्स, हाँ लेजेंड्स पे जब आप क्लिक करोगे तब आपको पता चलेगा, पता चल रहा है अच्छा, कि हाँ हाँ आपका जो हाँ, येलो कलर का है वो वेस्ट के लिए स्टैंड कर रहा है, ग्रे साउथ है, ऑरेंज आपका नॉर्थ है, और ब्लू आपका ईस्ट है। और इसी ना हम्म इसमें एक ऑप्शन होता है आपके पास डेटा कॉल आउट, क्लिक करो आप इसी में डेटा कॉल आउट। डेटा कॉल आउट से आपको फायदा क्या होगा, क्लिक जब आप करते हो, इसने क्या सोचा कि एक 100% का पाए है ये। ओके, इस 100% में से उसने परसेंटेज बता दिया कि हर एक वैल्यू आप कितनी परसेंटेज लेके चल रहा है। और उस केस में आपको इस लीजेंड्स की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डेटा कॉल आउट अपना डाल दो। और लोगों की नीड क्या होती है कि चलो आपने डेटा कॉल आउट डाला, ठीक है, लेकिन अगर मुझे डेटा कॉल आउट में परसेंटेज ना होके मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए, उस केस में तो डिफॉल्ट ही दे रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप प्लस में क्लिक करते हो हर बार आपको ऑप्शन मिलते हैं जो क्या है आपके मोर ऑप्शंस। डेटा मोर, हाँ, तो डेटा लेबल्स में जाके आप मोर ऑप्शंस पे अपना क्लिक करो। पूरा क्यों परसेंटेज में ही दिखा रहा है? हाँ, ये अभी अगर पूरा हम, दिखा रहा है, वही हमें चेंज करना है। डेटा कॉल आउट में जब हमने लिया तो वो पूरा का पूरा दिखा रहा है। अब आप मोर ऑप्शंस पे जाओ। जैसे ही हम मोर हम्म ऑप्शन में जाते हैं तो आपको दिखता है लेबल ऑप्शन की वैल्यू फ्रॉम सेल, हम्म सीरीज नेम ही दिखा है या कैटेगरी नेम, परसेंटेज। तो अभी देखो इसे परसेंटेज दिखा रखा है इसने, तो जैसे ही मैं परसेंटेज का टिक हटाऊंगी सिर्फ वो लीजेंस का नेम आ जाएगा, या फिर वो वैल्यू, देखो वैल्यू भी आ गई, वैल्यू फ्रॉम सेल, सीरीज नेम। तो मतलब किसी भी हिसाब से आप इस तरीके से डाल सकते हो इसमें, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर देते हो। तो अभी आप इसमें कैटेगरी नंबर, ये आप हटा दो इसमें। इसमें आप कैटेगरी नेम डाल दो और परसेंटेज, अभी के लिए वही नीड है हमारी। सीरीज नेम भी आप हटा दो, परसेंटेज ही डालना है, ठीक है। और इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कोई राइट क्लिक वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, आपके पास ना डिजाइन में प्री डिफॉल्ट पहले से ही होते हैं, तो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो वो कि बार डायग्राम में वैसा नहीं है क्या, प्री डिफाइन? नहीं, वो सब में ही होता है। जब भी आप क्लिक करोगे तो हर बार डिजाइन में तो ओपन होगा ही होगा। जैसे अगर मैंने इस पे, अब आप देखो यहाँ पे भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो वो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से करना चाहते हो अपने हिसाब से फॉर्मेट करना चाहते हो, तो वो इसी हिसाब से दिखाएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो एक हमने ये क्रिएट किया है अपना पाई चार्ट, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं थोड़ा।
So this is one chart. अब ये कौन सा चार्ट था हमारा? पाई चार्ट. नेक्स्ट, अब ये कौन सी रिपोर्ट है आपकी? ब्रांड वाइज है मेरे ख्याल से. हाँ, ये प्रोडक्ट नेम वाइज है. इसको अभी हम यहीं पे रखते हैं, इसकी बात करते हैं. इसको मैं कॉलम चार्ट ही रखूंगी, बट इसको एज अ 3D कॉलम चार्ट मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ. एक बार आप करो इस पे राइट क्लिक. रखना कॉलम चार्ट ही है बट 3D. राइट क्लिक, चेंज चार्ट टाइप. वहीं पे आप ऊपर देखो ऑप्शंस आपको मिलेंगे 3D. ये वाले क्या? हाँ, ये वाला नहीं लेना है आपको, जो आगे पीछे ये इसका ऑप्शन अलग है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये वाला लेना है अभी हमें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो चीजें शो हो रही हैं. हाँ, ये जो अभी आपने पिक किया, ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने क्वांटिटी भी शो करनी है और आपका ऑर्डर भी. लेकिन अगर आप ये वाला लेते हो तो इसमें थोड़ा समझना ना मुश्किल हो जाएगा. आप देखो इस तरीके से दिखा रहा है. ऊपर नीचे दिखा रहा है. तो ये भी केस होता है, मतलब हर किसी केस डिपेंडेंट है ये. लेकिन अभी मेरे को 2 सीरीज दिखानी है, तो जिससे मैंने ये लिया और ओके. ठीक है, आ गया. अभी मैंने ये सारी चीजें रिमूव की, तो बार के अलावा कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्या प्रेजेंट ये करना चाह रहे हैं? नहीं आ रहा. अब हम करते हैं अपने प्लस वाले सिंबल का यूज. सबसे पहले आप इसमें एक्सिस दो. दोनों एक्सिस चाहिए मुझे अभी के लिए. तो जैसे ही एक्सिस पे टिक लगाया, आ गई एक्सिस. टाइटल नहीं चाहिए, सिर्फ एक्सिस चाहिए. हाँ, टाइटल का हटा दो. एक्सिस आपको पता चल गया कि नीचे डेल, सोनी, HP, सैमसंग एंड लॉगिटेक दिखा रहा है. और उसके बाद ये है, उसके बाद ये भी दिखा रहा है कि आपके पास क्वांटिटी के लिए क्या है. और ये वाला मुझे नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे और हम इसको बेटर तरीके में डाल सकते. तो इसको मैंने डिलीट कर दिया. तो अभी सिर्फ इतना पता चला. अब मुझे ये पता करना है कि चलो ये बार जो स्टैंड कर रहा है 3D वाला, ये 1 लाख और 1,50,000 के बीच में कितना है? कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? लेजेंड. हाँ, नहीं वो तो लीजेंड्स. हाँ, चलो आप लीजेंड्स यूज करो, पता चल जाएगा आपको लीजेंड्स क्या दिखा रहे हैं. क्या दिखा रहे हैं लीजेंड्स आपको? आपको मुझे सिर्फ व्हाट कलर इज प्रेजेंटिंग व्हाट करके दिखा हाँ, तो रहा है. बेसिकली ये दिखा रहा है कि ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्वांटिटी को. और जो ऑरेंज वाले हैं वो ऑर्डर आईडी को. बट मुझे ये थोड़ी देखना है, मुझे तो ये देखना है कि वैल्यू कितनी है. ये भी रखना है, इनको भी हम रख लेते हैं, लेकिन मुझे वैल्यू देखनी है. तो आप डेटा लेबल्स यूज करो यहाँ पे. डेटा लेबल्स. हाँ. अब देखो आया डेटा लेबल्स. बट इसमें से ब्लू का आया, मुझे तो ऑरेंज का भी चाहिए. ऑरेंज का नहीं. हाँ, वही हाँ, मैं भी बोलने तो वाली. ऑरेंज पे आप डेटा कॉल. बेसिकली क्या होता है, जब हम लेबल्स को लेते हैं ना, तो अगर हमने पूरे चार्ट पे ऐसे कर्सर रखा हुआ है और उसके बाद हमने डेटा लेबल्स पे क्लिक किया, तो सब में ही आ जाएंगे. हाँ, तो आ गए. लेकिन जब मैंने आपको डेटा लेबल्स पूरा चार्ट पे रखना. हाँ, लेकिन जब मैंने किया था तो मैंने सिर्फ ब्लू बार पे अपना कर्सर रखा था, और तब जाके मैंने डेटा लेबल्स पे क्लिक किया, तो उन्हीं को दिया उसने. अब ऑरेंज को देना है तो ऑरेंज की सिलेक्शन करनी पड़ेगी और फिर जाके देना पड़ेगा. बट अब आप ये सोचो कि जब मैंने दिए तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं? हाँ, अच्छा भी नहीं लग रहा है. अच्छा भी नहीं लग रहा है, और प्रेजेंटेशन में भी गड़बड़ आ रही है. तो सबसे पहले तो मैंने ये एक्सेस वाली है, ये मैंने हटा दिया, इसकी नीड नहीं है, जब मैंने लेबल्स डाल दिए. अभी मैं इसको भी हटा देती हूँ, बाद में अटैच कर लेंगे. पहले इनकी ओवरलैपिंग खत्म करते हैं. तो सबसे पहले ऑप्शन ना मैंने डेटा लेबल्स को हटा ही दिया. सबसे पहले इन ऑरेंज वाले को सिलेक्शन में दिया. अब इनको सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे चूज करो कि आपको डेटा लेबल्स कौन सा चाहिए. मतलब अभी आप देखोगे डेटा कॉल आउट ही दिखा रहा है, बट ये नहीं होना चाहिए. तो अभी हमने टिक लगाया. ठीक है, सबसे पहले इन्हीं को फॉर्मेट करते हैं. राइट क्लिक करो आप, ऑप्शन आएगा आपके पास फॉर्मेट डेटा लेबल. हाँ, फॉर्मेट डेटा लेबल्स में भी आपके पास क्या ऑप्शन होता है? सबसे पहले टेक्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं. टेक्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले तो वही ऑप्शन है कि हम उसकी फिलिंग वगैरह कर सकते हैं. बट उससे पहले हम इनकी करेंगे अलाइनमेंट सेट, जो मेन मुझे ज्यादा बेटर इसमें लगता है. हाँ, आप कैसे गए अलाइनमेंट? ये बॉक्स जाने दो तभी समझ में. हाँ, इधर जाना पड़ेगा. ओके, अलाइनमेंट किधर है? जब आप लेबल्स पे क्लिक करो, पहले जो लिखा हुआ है ना 6/2007, या फिर ये जो लिखा हुआ है, हाँ, इस पे आप देखो टेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास इधर लेबल्स ऑप्शन के साइड में. इसमें पहला ऑप्शन होता है टेक्स्ट फिल, सेकंड इज टेक्स्ट इफेक्ट, एंड थर्ड वन इज टेक्स्ट अलाइनमेंट. अब इसमें आप देखो टेक्स्ट डायरेक्शन का एक ऑप्शन है.
टेक्स्ट डायरेक्शन, हाँ इसको हम वर्टिकल कर देंगे तो थोड़ा हाँ ये नहीं होगा ना। देखो हो गया। अब इसी में आप थोड़ा सा ना इनका कलरिंग वगैरह भी एडजस्ट कर दो। इसको और ऊपर लेके जाएंगे तो नहीं होगा क्या, हो बिकॉज ये ब्लू जाएगा। में ये कैसे करेंगे वो? अब आप देखो यहाँ से अगर जैसे मुझे इसी को बाहर ले जाना है तो इसी पे कर्सर होना चाहिए और आप हम्म इस तरीके से फिर मूव कर दो थोड़ा सा। ओके, हम्म अगर नहीं वरना वो सारा ही मूव कर जाएगा, अभी वो ही जा रहा है बस वहां पे। उसी के बाद थोड़ा सा फिलिंग का भी ऑप्शन इसको अटैच कर दिया। हम्म। थोड़ा हैवी कलर दिया उसको थोड़ा सा दिखे। उसके बाद आप इसका साइज हम्म। भी इंक्रीज बोल्ड कर दो सबसे पहले, कंट्रोल B। कंट्रोल B किया आपने। क्या था? ठीक है, अब आप यूज करो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, तीनों सिंबल हेलो, एक साथ। हेलो, क्या हाँ मीना? या हाँ मेरा हाँ ओके, ये क्या इंक्रीज हुआ, हुआ? कंट्रोल शिफ्ट साइज इंक्रीज हुआ। साइज इंक्रीज होता है, हम्म ओके। और एक बार करेंगे तो और इंक्रीज होता है क्या? हाँ, जितनी बार आप करते जाओगे उतनी बार वो इंक्रीज होगा, और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट माइनस वो लेस, कंट्रोल शिफ्ट लेस। अच्छा। अब यही फॉर्मेटिंग आप ब्लू वाले बार के साथ करके देखो। सबसे पहले पहले इसके तो आप लेबल्स हाँ इंसर्ट करना लेबल्स पड़ेगा इंसर्ट कर ना। दो आप पहले तो इसके। इन्हें तो आप हॉरिजॉन्टली रख सकते हो, लेकिन इनका कलर फिलिंग आप कर दो थोड़ा सा, क्योंकि ये ओवरलैप उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं। एक को हम हॉरिजॉन्टल रख लेते हैं, तो एक बार लेबल्स पे फिर से क्लिक करना है। नहीं नहीं, एक सेकेंड रुकिए, ये जो हाँ अगर मैं इसका टेक्स्ट चेंज करती हूँ तो कहाँ जाना है? ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मतलब अलाइनमेंट। मतलब आप क्या चेंज करना चाहते हो, अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, अलाइन अगर इसको भी मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं, वर्टिकल कर दूं, तो इधर जाके हाँ यहाँ से set यहाँ से हो करना जाएगा। पड़ेगा। अच्छा बट अच्छा। ये कि हम जब इनको वर्टिकल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ओवरलैप करने स्टार्ट करेंगे, तो हॉरिजॉन्टली रखो आप इनको। ओके। और उसके बाद हम थोड़ा सा ना हम्म बस इनकी फिलिंग कर देते हैं और साइज इंक्रीज, तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा यहाँ पे। एक मिनट। हम्म। इसको सेलेक्ट करेंगे, हाँ उसका ग्रेडियंट फिल कर दो। कंट्रोल इसको बी थोड़ा करूँ? हाँ थोड़ा डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि वो फॉर्मेटेड दूसरा दिखे। ये दे देते हम्म हैं, इससे मैच कर जाएगा। हाँ अब आप हम्म कंट्रोल B कर दो, इसको बोल्ड हो जाएगा। हम्म हाँ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। बस हम्म अब तो विजिबल है सारी चीजें। हम्म। अभी ओवरलैप भी नहीं कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम्म आप कंट्रोल B कर दो। हम्म इसमें भी ना जो ऑप्शन आपको राइट क्लिक पे अगर कभी कभी नहीं आते हैं तो आप फॉर्मेट में जाके भी वही सब चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, वो थोड़ा सा फॉर्मेटेड हो जाएगा। उसके बाद ये जो टेक्स्ट फिल है उसको भी थोड़ा सा हम कर देते हैं कि थोड़ा इस पे भी कलर आ जाए। देखो आया। ये हम्म डिजाइन में जाके आएगा क्या? ये फॉर्मेट में जाके आया। फॉर्मेट में जाके। हाँ उसके बाद ये जो पीछे ग्रीड लाइंस वगैरह आ रही हैं, इनको अगर हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो वो भी फॉर्मेट हो जाएंगी सी। तो वो आप डाल सकते हो। अदरवाइज डिजाइन है, डिजाइन में तो आपको प्री डिफॉल्ट पहले से ही मिल जाते हैं सारी चीजें। अब आप देखो, हम्म। तो जिस हिसाब से आप इसमें डालना चाहते हो उस हिसाब से डाल दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा।
और कोई सा भी फंक्शन डाल। डालने से चार्ट आ जाएगा। ओके, हाँ बट अगर हमारे पास एक डेटा है और उसमें से हमको चार्ट बनाना है तो बेसिकली ना हमने पिवट क्यों यूज किया, अगर आप सपोज करो आपके पास ये भी डेटा ही था सेल डेटा, राइट। अब उस सेल डेटा में अगर आपको कोई बोल दे कि इसकी आप चार्ट ग्राफिक्स बनाओ, अच्छा तो आप ये पूछोगे चार्ट ग्राफिक्स में रिप्रेजेंट क्या करना है, तो उसने बोला कि आप मुझे ऐसे करना ब्रांड वाइज, आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि आपको कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं पर ईयर। ओके, दो चीजें बोल दी उसने कि एक तो ब्रांड वाइज मुझे ये बता देना कि पर ईयर आपको ऑर्डर क्या क्या मिल रहे हैं। अब आप ये सोचो इतने बड़े टेबल में से आप वो ब्रांड डेटा प्लस में पर ईयर डेटा निकालने में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए हमने क्या किया है, सबसे पहले ना अपनी पिवट्स क्रिएट की, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमने निकालनी है वो यही निकालेंगे। अब उसने मुझसे क्या पूछा कि मुझे पर ईयर तो जो आपने प्रीवियसली एक सेकंड वो डैशबोर्ड पे जाइए, जो प्रीवियसली अपने सेल डेटा में, नहीं सेल डेटा में, हाँ तो अब जो आपने बोला ब्रांड नेम पर ईयर ऑर्डर रिसीव्ड कितना मिलता है बोला, तो हम रोज में ब्रांड नेम डाल देंगे और डेट, हाँ ईयर भी हम रोज में ही डाल देके आईडी हम लोग वैल्यूज में डाल देंगे। क्या तो एक तरह से उसे क्लासिफिकेशन मिल जाएगा ना, तो वो पॉसिबल पर ही नहीं है। ईयर हाँ, ऑर्डर, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? ब्रांड वाइज वैल्यूज में पर क्या ईयर डालेंगे? ऑर्डर रिसीव्ड। हेलो हेलो हेलो, हाँ, सो इट वाज बोलिए, ब्रांड सुनाई नहीं दे वाइज, रहा था। हाँ ब्रांड वाइज पर ईयर रिपोर्ट चाहिए ना। हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। आप स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन हट गया आपका ना। हट गया क्या? एक सेकंड। ओके मैं क्या बोल रही हूँ, आपका जो क्वेश्चन था ब्रांड वाइज आप पर ईयर कितना सेल हुआ आप बोलो। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, ब्रांड नेम एंड योर ऑर्डर डेट दैट इज योर ईयर्स विल गो टू रोज एंड वैल्यूज में टोटल सेल चला जाएगा, करेक्ट? हाँ हाँ ओके ओके फाइन, ओके। दैट वाज माय। अब आप डैश वाली शीट में एक बार फिर से जाओ। एक सेकेंड रुकिए, अगर मैं क्या बोल रही थी, आई नो फ्रॉम व्हाट यू हैव टॉट मी ओके हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम, बट मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मेरे पास कोई देता है सिर्फ लाइक ब्रांड नेम और प्रोडक्ट क्वांटिटी और बोलता है कि मतलब थोड़े ही देता है, जस्ट अ लिस्ट ऑफ थिंग, और मुझे बोलता है कि मुझे एक पाई डायग्राम छुड़ा के दो या मतलब बार डायग्राम छुड़ा के दो, तो मैं उसको सेलेक्ट करके लाइक ऑल्ट F1 आप कर दो। ऑल्ट F1 करेंगे तो आ जाएगा, आप बोल हाँ रहे वो हैं, वरना चार्ट आ जाएगा जो कि ये कॉलम कौन सा चार्ट भी। होता है जो डिफॉल्ट होगा। उसके बाद आप उसमें पाई चार्ट डाल सकते हो बाय राइट क्लिकिंग। ओके ओके फाइन, ओके, और वैसे चूज फ्रॉम हियर आल्सो, हाँ यहाँ राइट? से भी आप कर सकते हो। ये भी आ गया, अभी हम करेंगे अभी। तो अभी आप ये देखो, ये आप जब अपनी डैश वाली शीट में जाओगे तो एक हमारा एक लास्ट रह गया। अभी तक आप देखो कि आपने एक कॉलम चार्ट अपना प्रिपेयर किया, राइट, उसी में आपने अपना बार चार्ट इंक्लूड किया, पाई चार्ट इंक्लूड किया। अब यहाँ लेजेंड पे भी डालना हाँ पड़ेगा। लीजेंड्स भी डाल देते हैं और उसको थोड़ा टॉप में प्लेस कर देते हैं, क्योंकि टॉप में डाल देते हैं इसको। और टॉप में भी डालने के बाद हम उसको फॉर्मेटेड बना देते हैं। फॉर्मेट में हम गए और कोई भी इसको फिलिंग बट का हम ऑप्शन, उसको लाइक हम एक्सेस टाइटल्स भी दे सकते हैं ना, जैसा ये जो सैमसंग एचपी क्या है, हाँ ये आके ये भी आप डाल ब्रांड सकते हो। टाइटल्स भी। हाँ ब्रांड नेम वगैरह ओके, ये आप इंक्लूड करके आराम से डाल पाओगे। ये आपने कैसा किया, ये ये पिवट मैंने डेटा, फॉर्मेट में जा। हाँ फॉर्मेट में जाके ये यहीं पे ऑप्शंस होते हैं, प्री डिफॉल्ट है ये भी, तो आप यहीं से दे दो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप चार्ट को भी देना चाहते हो तो सिंपली चार्ट पे अपना सिलेक्शन रखा यहाँ से दे दो, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये वाली फॉर्मेटिंग मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। उसके बाद वही है कि आप ग्रेडियंट्स वगैरह को जिस भी उसमें डालना चाहते हो
आप चाहो तो इसमें आप अपना बॉर्डर वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे ये मेरा प्लॉट एरिया है, मतलब इतने में ही मैंने बॉर्डर बनाया है, तो आप चाहो तो इस शेप को आउटलाइन दे दो। मैंने सपोज ब्लू कलर का आउटलाइन दिया और उस आउटलाइन का भी थोड़ा सा वेट मैंने इंक्रीज कर दिया। तो ऑटोमेटिक वो आउटलाइन के वे में एक आ जाएगा कि ये मेरा प्लॉट एरिया है और ये मेरा बाहर का एक एरिया है। आप हर एक चीज को आउटलाइन दे सकते हो जिस चीज पे सिलेक्शन आ रहा है। ओके, सो अभी तक आप देखो हमने अभी तक कोई कस्टमाइज चार्ट नहीं बनाया है। व्हाट डू मीन बाय कस्टमाइज चार्ट? कि बेसिकली हम ना मिक्स अप चार्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक एक ही टाइप का चार्ट आ रहा था, लेकिन अब एक जो चार्ट है उसमें हम 2 टाइप्स के चार्ट अपने इंक्लूड करने वाले हैं। वन विल बी योर कॉलम चार्ट एंड सेकंड वन विल बी योर लाइन चार्ट। सो वो हम करेंगे अपने इस चार्ट ग्राफिक्स के साथ। एक बार आप क्लिक करो इस वाले चार्ट को, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। नीचे स्क्रॉल करूं क्या? नहीं नहीं, ऊपर, मतलब थोड़ा सा मेरे को विजिबल ये हो ना वाला इसलिए। हाँ, अभी आप यहाँ पे देखो कि सारी चीजें ठीक नहीं है। थोड़ा हाँ, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखो कि हमने राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप करना सीखा है, लेकिन अब हम करेंगे चेंज सीरीज चार्ट टाइप। तो इन पे आप राइट क्लिक करो, जो कॉलम है उन पे राइट क्लिक करना है और ऑप्शन आपके पास आएगा चेंज सीरीज चार्ट टाइप। चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे क्लिक करने के बाद अब आप देखो, मैं जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए क्वांटिटी। ओके, सो क्वांटिटी को मैंने क्या किया, पूरा का पूरा लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया। एक बार आप क्लस्टर कॉलम के इस पॉपअप पे क्लिक करो। हाँ, और लाइन चार्ट आप पिक कर लेना वहां से। हाँ, डॉटेड वाला, डॉटेड वाला। हाँ, हेलो। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। एक मिनट, ये आपका ठीक नहीं आया है। इसमें आप ना थर्ड वाला जो लाइन चार्ट है एक बार वो पिक करो, ये वाला। अब आप देखो क्या हुआ इससे। प्रोडक्ट आके लाइन चार्ट पे आ गया। सिमिलरली इसको भी अगर हम लाइन चार्ट कर देंगे तो ये दोनों लाइन चार्ट पे आ जाएगा। अब आप ये देखो, जैसे अगर बट ये मैं लाइन चार्ट का जस्ट गोइंग अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके साइड में क्या नंबर्स पे ये इंक्रीज हो रहा है वो लेबल डालना पड़ेगा ना, हाँ, वो सब डालना लेफ्ट हैंड पड़ेगा। साइड अब में। आप ये देखो, जैसे अगर मैं इसमें कॉलम ही इंसर्ट करके चलूं, अगर ये जो काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी है इसमें मैंने कॉलम से इंक्लूड किया और इसमें मैंने क्या किया, इस सेकेंडरी एक्सेस का कुछ इस तरीके से इंक्लूड कर दिया। आ रहा है पॉइंटर या नहीं आ रहा है? टिक लगाओ आप सेकेंडरी एक्सेस पे। अच्छा। दोनों चीजों को ना मुझे एक्सेस पे ही रिप्रेजेंट करना है। दोनों पे एक बार आप टिक लगा दो, फिर आपको इफेक्ट थोड़ा समझ में आ जाएगा। इस पे भी आप लगाओ। नहीं, इसमें वो ऑप्शन आ नहीं रहा है। होगा शायद। नहीं, बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि एक मिनट, मैं अगर काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ और ये जो मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट क्वांटिटी है इसको मैं डाल देती हूँ अपना एज एन कॉलम चार्ट और फिर इसको सेकेंडरी एक्सेस पे लेके जाती हूँ। सेकेंडरी में ऑलरेडी है। ठीक है, इसमें वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी ना। ओके, आप कर, अभी मैंने ओके किया है। अभी देखो ये एक्सेस ना मैंने बाहर डिलीट भी कर दिया था इस वजह से। अब मैं जाऊंगी वहां पे और मैं ना अपना एक्सेस में जाऊंगी। अभी आप देखो, आपने देखा होगा एक वर्टिकल एक्सेस आपको मिलता है देखने के लिए और एक वर्टिकल एक्सेस मिलता है, लेकिन जैसे ही मैंने वहां पे सेकेंडरी एक्सेस डाला तो यहाँ पे भी प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी वर्टिकल, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल। अब मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आया होगा मैं क्या बोल रही थी यहाँ पे। देखो तो ये चीज है। अब आप देखो, अगर मैं एक भी एक्सेस को यहाँ पे डिलीट करती हूँ तो कितना फर्क पड़ेगा। पड़ा ना फर्क? तो करेक्ट, बेसिकली बट व्हाट वर द नंबर्स ऑन बोथ द एंड्स? ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स क्या है? हाँ, वो ही समझ रहे हैं। देखो बेसिकली ये जो होती है ना आपकी, ये वाली जो एक्सेस है, दिस इज योर प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ओके, तो अभी हमें जब हम सीरीज चार्ट टाइप करते हैं, जब मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पे तो ऑप्शन आता है चेंज सीरीज चार्ट टाइप। यहाँ पे आप पे जिस पे भी आपने टिक लगाया है मतलब कहाँ पे आपने टिक लगाया है,
काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी पे ना, राइट। सो ये जो सेकेंडरी एक्सिस आपकी बनी है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लाइन चार्ट को। और ये जो एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कॉलम चार्ट को। हाँ, और इसी में अगर आप लेबल्स वगैरह भी अपना इंक्लूड करना चाहो तो आराम से कर पाओगे। लेकिन वही है कि अगर आप लेबल्स इंक्लूड कर रहे हो फिर आपको बहुत ये हो जाएगा। हाँ, अगर आपने निकालने की जरूरत पड़े, हाँ, जरूरत नहीं है वो लेबल्स हाँ, करेंगे तो अगर आपको लेबल्स नहीं करने हैं तो आप हटा दीजिए, तो वो हट जाएगा। ओके, तो इसमें ज्यादा फॉर्मेटिंग हम नहीं कर रहे हैं, बस एक फॉर्मेटिंग मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ी सी वो क्लासी अच्छी लगती है। जैसे हमने ये लेबल्स लिए, आप सपोज करो मैंने इसी के लेबल्स इंक्लूड किए, और इन लेबल्स को ना थोड़ा सा मैं फॉर्मेट तो करना चाहती हूँ बट उनके शेप चेंज करके। राइट क्लिक किया, एक ऑप्शन आपने भी देखा होगा, चेंज डेटा लेबल शेप। इससे मैं क्या कर सकती हूँ, इनकी शेप चेंज कर सकती हूँ। तो वो थोड़ा सर्कल टाइप में आएंगे। सर्कल करने के बाद मैंने उनकी अलाइनमेंट भी हटा दी। यहाँ पे अलाइनमेंट भी मैंने इनकी वर्टिकल कर दी। एक बार आप इनकी अलाइनमेंट सेट कर दो। अलाइनमेंट ठीक है। अब आप एक मिनट में इसको थोड़ा स्ट्रेच आउट कर देती हूँ, देखती हूँ कि अगर तीनों की लेंथ में ये प्रॉपर आ जाए तो। ठीक है। अब तो हम इनमें अलाइनमेंट डाल सकते हैं अपने लेबल्स वगैरह, क्योंकि अब तो उसका शेप अच्छा है, साइज भी ठीक आ रहा है उसका, तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे उसको। और एक मिनट में डिजाइन में अगर कोई ऑप्शन मिलता है जो पहले से फॉर्मेटेड है तो हम वो भी ले लेते हैं। अब आप देखो, अब बेटर लग रहा है। यहाँ से भी मैं ये जो मेरा ये चार्ट है इसको भी अपना प्रॉपर साइज में एडजस्ट। अब बेसिकली अभी तक सिर्फ हमने प्रेजेंटेशन देखी है कि हम उसको और कितने अच्छी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग से तो काम नहीं बनेगा, हमने ग्राफिक बनाया क्यों है कि हम इसमें एनालिसिस कर सके, राइट, कि ब्रांड वाइज रिपोर्ट है तो उसका कितना फर्क पड़ेगा। मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की वे में हमें यहाँ पे अपना ट्रेंड देखना है कि एक की वजह से दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा है। तो आपको स्लाइसर याद है, टेबल के साथ स्लाइसर यूज करना सीखा था, राइट। अब हम स्लाइसर अपना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, कि चार्ट्स के साथ स्लाइसर कैसे ऐड करें। तो थोड़ा ना इनका भी साइज वगैरह करते हैं एडजस्ट। आप ये देखो, ये तो बिल्कुल दिख भी नहीं रहे हैं जो इनके लेबल्स हैं, तो थोड़ा आप लेबल्स को फटाफट फॉर्मेट कर दो, बाकी इनकी सारी चीजें ठीक है। तो मैंने डेटा लेबल्स फिर से डाल दिए। हाँ, इनके लेबल्स इसको सिलेक्शन करना है। फॉर्मेट पे आप चले जाओ, वहां पे तो प्री डिफाइंड आपको मिल जाएंगे, किसी पे भी आप क्लिक कर दो। ये जो ऑप्शंस है ना इनमें से किसी पे भी, ठीक है। अब इसके पे भी क्लिक कर देते हैं, ये जो ये वाले लाइन चार्ट के, इनके भी आप किसी पे भी क्लिक करो। नीचे ड्रॉप डाउन भी है, नहीं अब थोड़ा अलग करने के लिए हम इनका ड्रॉप डाउन भी देख सकते हैं ना। एक मिनट ये ले लेते हैं थोड़ा। ये लेने के बाद इनका ये भी देख लेते हैं कि ये भी दिखना चाहिए। इनका साइज इंक्रीज कर देते हैं बस, ठीक है। आप और इनका भी साइज इंक्रीज कर देते हैं। इनको सर्कल की हाँ करेंगे। इनको हाँ राइट क्लिक करके इनका शेप भी चेंज कर देते हैं, चेंज डेटा लेबल शेप विद सर्कल। और जब आप इसको वर्टिकल करोगे तो थोड़ा कैंडल लाइक लुक इसमें आ जाएगा। वर्टिकल अब आप कर दो राइट क्लिक करके, फॉर्मेट डेटा सीरीज। इसको भी कलर फिल कर सकते हैं ना? हाँ, कलर ही आपको फिल करना है इसमें। इसमें अगर मुझे कलर चेंज करना है तो वो आपके पास ग्रेडियंट्स के ऑप्शन है ना, वहाँ पे प्रीसेट ग्रेडियंट्स के ऑप्शन है, उसमें से आप ले लो। हो गया। चाय साइज पी भी के जाइए। हाँ, साइज भी आप इंक्रीज कर दो, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। नहीं पीते हैं, एक सेकेंड रुको हाँ, सोनी। खदीजा डाले
हम्म हम्म बोलिए सोनी। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा उसका। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ओके। बोल्ड भी आप इसको कर दो थोड़ा दिखे, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। इसको भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसकी भी वैल्यू ठीक आपकी रिप्रेजेंट हो रही है, और जो आपका ये शेप है उसका भी ठीक लग रहा है। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से इतना आपको, ज्यादा डेटा भी आपको हाँ इतना मैनेज क्लियर। करने की। ओके, अब यहीं पे बात करते हैं स्लाइसर्स वगैरह की। स्लाइसर्स तो आपको पता है कब आएंगे, जब हम पीवट टेबल में जाएंगे। अब ये तो हमारा पीवट टेबल थोड़ी है, ये हमारे पीवट चार्ट्स हैं। तो आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा पीवट टेबल एनालाइज, देखो मिल रहा है आपको। क्लिक करो आप पीवट चार्ट एनालाइज पे। पीवट चार्ट एनालाइज पे जब हम जाएंगे तो वही इंसर्ट स्लाइसर। अब किस किस चीज का स्लाइसर चाहिए, रीजन, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम, 3 चीजों का। आप कौन से चार्ट पे हो, पूरे चार्ट पे? अभी हम ना जिस पे भी अपना कंट्रोल रखेंगे उस पे, तो अभी मैंने ये जो थर्ड बनाया था ना 3D चार्ट, उस अच्छा पे अच्छा, है। हमको प्रोडक्ट नेम चाहिए था और हाँ, ब्रांड नेम और रीजन। हम्म, ओके आप कर दो, अभी इसको भी फॉर्मेट करेंगे, लेकिन अभी ओके कर देते हैं। अब आप चेंजेस करके देखो, जैसे मुझे सिर्फ साउथ का डेटा देखना है, तो सब में चेंजेस हो रहे हैं या इसी में होगा, किस इसमें में ही चेंज, होगा ना? इसी में होगा, क्योंकि द जाहिर से, थर्ड। हाँ क्योंकि इसी के बिहाफ पे मैंने ये चीजें क्रिएट की हैं। अब आप देखो वो चेंज कर गया पूरा। बट अगर मैं 4 चार्ट से 10 चार्ट लेके चल रही हूँ, तो सबके लिए इंडिविजुअल स्लाइसेस तो बनाऊंगी नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबके बीच में कनेक्शंस क्रिएट करने होते हैं बाय राइट क्लिकिंग। करो आप राइट क्लिक, और आपके पास राइट ऑप्शन क्लिक। आएगा रिपोर्ट कनेक्शन। कहाँ क्लिक करना पड़ेगा? हाँ, इसी स्लाइसर पे ही राइट क्लिक करना पड़ेगा, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिपोर्ट कनेक्शन। अब देखो नॉर्मली ना लोग ये कंफ्यूज आते हैं कि हम कनेक्शन में किस शीट के आगे टिक लगाएं। अगर आप देखोगे आपके पास बहुत सारी शीट्स के नाम आएंगे। क्लिक करो आप रिपोर्ट कनेक्शन पे, देखो कितने सारे शीट्स के नाम है, राइट। तो लेकिन आपको टिक उस पे लगाना है जो आपकी शीट है। आपने पिवट टेबल किस पे क्रिएट किया था, शीट 9 पे। हाँ, तो करेक्ट। आपको टिक भी शीट 9 पे ही लगाना है। 4 चार्ट्स होंगे, चारों पे आप टिक लगा दो, और आप ओके कर दो। अब आप एक बार चेक करके देखो, साउथ में अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या सब में चेंजेस होंगे? हुए? हाँ, तो अब आप इसमें इस तरीके से, मतलब वो प्रॉपर आपको दिखा देगा क्लासिफिकेशन यहाँ से। अब बाकियों में भी आप मतलब एक साथ हम नहीं कर सकते, हम एक एक करके ही सभी क्लास यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक बार आप क्रिएट कर दो। क्या करना है अभी? आपको सबके साथ हेलो। ना कनेक्शंस क्रिएट करने हैं। तो अभी आप इन ये जो ब्रांड नेम और प्रोडक्ट नेम वाइज का भी है ना, इसमें भी आप राइट क्लिक करके इनका कनेक्शन क्रिएट करो विद शीट 9। राइट क्लिक करो आप ब्रांड नेम वाले स्लाइसर पे। अच्छा, अभी सिर्फ रीजन का कनेक्शन हुआ है क्या? हाँ, अच्छा अभी ओके सिर्फ ओके। रीजन का हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, तो हम राइट क्लिक किए और कनेक्शंस तो नहीं आया, कौन चला गया? रिपोर्ट कनेक्शंस। और फिर अगेन हम वो पिवोट के शीट्स सेलेक्ट कर लेंगे, राइट? नाइन मेक आ गई। जैसे कंफ्यूज है मेरी बात सुन। ओके फाइन। और इसमें भी हम रिपोर्ट कनेक्शंस करके मेरा हाँ एक चीज है। इन सबके साथ इनके स्लाइसर्स लग चुके हैं। अब जब आप सिंपली इन स्लाइसर्स, दिस इज क्लियर फिल्टर ना, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये फिल्ट्रेशन हट जाएगी। ओके, अब आप देखो हट साउथ, जाएगा। हाँ साउथ पे क्लिक किया, ओके साउथ का डेटा।
साउथ में भी एचपी ब्रांड का, एचपी ब्रांड का। एचपी में आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं, इन 3 में से सिर्फ प्रिंटर का डेटा देखना है। तो बेसिकली ये क्या दिखा रहा है, ये तो आपको दिखा रहा है कि इस प्रिंटर का मेरे ख्याल से ना इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं। एक बार चेक करें, अगर मैं माउस का डेटा उसमें चेंज करना चाहूँ, ईयर वाई, हाँ हो रहा है, ठीक है फाइन। तो जब इसमें मैंने सिर्फ प्रिंटर का ही देखा, तो ये क्या दिखा रहा है कि पर्टिकुलर हर ईयर में प्रिंटर की कितनी सेल हुई है। ये दिखा रहा है कि प्रिंटर की साउथ में कितनी सेल हुई है, ये सिर्फ परसेंटेज दिखा रहा है, वैल्यू नहीं दिखा रहा है। ये आपको दिखा रहा है कि एचपी ब्रांड की, जो कि प्रिंटर के लिए काम कर रहा है, एचपी के तो बहुत सारे ब्रांड हो सकते हैं, तो यहाँ पे उनका क्या क्वांटिटी है और ऑर्डर कितना रिसीव हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ प्रिंटर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। और ये हमने इसको रिमूव भी यहाँ से कर दिया। बट आप ये सोचो, जितने फॉर्मेटेड आपने अपने चार्ट्स क्रिएट किए हैं, या इतने स्लाइसर आपके फॉर्मेटेड हैं, वो तो इतने फॉर्मेटेड नहीं है। तो ना इसमें आप कुछ ऑप्शन ऐसे ट्राई कर सकते हो कि वो ऑप्शनल है। जैसे आपने स्लाइसर पे क्लिक किया तो सबसे पहले तो कलर के ही ऑप्शन आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे हमने कुछ ये येलो फिल दे दिया। उस येलो फिल के बाद ही मैंने ना यहाँ पे इनको 4 कॉलम्स में डिवाइड किया, 4 में कर दो या फिर 3 में, जिस भी हिसाब से। मैं बेसिकली स्लाइसर को इस चार्ट के ऊपर इस तरीके से प्लेस करना चाहती हूँ, क्योंकि बाहर हम जितना डालेंगे उतना ही मुझे अपना टेबल को इंक्रीज करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो इस तरीके से मैंने इसको इसी के ऊपर प्लेस कर दिया, इस तरीके से। ओके, जो तो ब्रांड इसमें नेम, से हाँ, जहां आपको स्पेस लगे आप वहां एडजस्ट करो। अब वहां पे मुझे थोड़ा स्पेस दिखा, इस वजह से मैंने डाल दिया। अब इन दोनों के लिए तो स्पेस है नहीं, तो पहले इनको फॉर्मेट तो साइड करके में ना। हाँ साइड में डाल देते हैं। आप चाहो तो मिड वगैरह में भी कहीं प्लेस कर सकते हो। सबसे पहले तो आप इनको फॉर्मेट कर दो किसी भी कलर से। प्रोडक्ट नेम को भी फॉर्मेट कर देना। इनको आप ना 2 से 3 कॉलम में डिवाइड कर दो। ये जो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स नेम बहुत ज्यादा हैं, तो 2 या 3 कॉलम में आप इनको ऐसे कर सकते हो। ऊपर वाला, हाँ ठीक। अब आप इनको प्लेस कर दो। उसी के साथ साथ एक ऑप्शन मैंने और आपको बताया था, टाइमलाइन। टाइमलाइन और स्लाइसर में फर्क क्या है? नहीं पता। अच्छा, एक बार आप इसको प्लेस करो पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी आप देखो, कहाँ आपने प्लेस करूँ? हाँ कहीं पे भी अपने हिसाब से ना, हाँ इधर प्लेस कर दो। अभी आप देखो ये आपका तैयार है यहाँ पे, लेकिन जब मैं फॉर्म यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ तो मैं यहाँ पे किस हिसाब से फिल्ट्रेशन देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि मुझे ईयर वाइज, सॉरी रीजन वाइज मुझे कितना सेल हो रहा है, क्वांटिटी कितनी हो रही है, या फिर ऑर्डर कितना आ रहा है। रीजन वाइज मैं देख सकती हूँ, या फिर मैं पर्टिकुलर ईयर वाइज, ब्रांड वाइज भी देख सकती हूँ। बट क्या मैं क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज देख पा रही हूँ? क्या यहाँ पे मैं फिल्ट्रेशन कर पा रही हूँ क्वार्टर वाइज? नो नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्योंकि पे हमने नहीं ईयर होगा। ही लिया। हाँ, क्योंकि हमने लिया ही नहीं है, हमने सिर्फ ईयर वाइज लिया। और अगर हम यहाँ पे करेक्ट। भी जाते हैं, जैसे मैंने इसी पे क्लिक किया, और अगर मैं पीविट चार्ट एनालाइज में जाके स्लाइसर पे पिक करती हूँ, तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा? ऑर्डर डेट। और ऑर्डर डेट पे जब हम टिक लगाते हैं तो हमें कोई भी एक डिफॉल्ट स्लाइसर मिलता है। जैसे कि अभी आप देखो कि ईयर का मिला है, अगर इसी में क्वार्टर भी इंक्लूड करना हो, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्लाइसर वी विल यूज टाइमलाइन फॉर इट। पीविट चार्ट एनालाइज में आप टाइमलाइन ले लो, और ऑर्डर डेट ही दिखाता है, हमेशा डेट के लिए ही बना है। अब आप इसको पिक करो और ओके कर दो। देखो, इसका भी कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा राइट क्लिक करके। और अब आप इसको प्लेसमेंट कर दो यहाँ पे। इसका फायदा, एक बार मैं थोड़ा सा इसका साइज नीचे कर देती हूँ। अभी हम बताऊंगी कि साइज भी कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि हमारे चार्ट के हिसाब से आपकी स्क्रीन इतना दिखा नहीं रही है। तो अभी आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया
जो मेरा टाइमलाइन है, और इसमें मुझे सिर्फ ईयर चाहिए, तो मैंने ईयर पे क्लिक किया। ये मुझे 2014 का डेटा देखना है। ओके, चेंजेस हुए सब में? हाँ चेंजेस हो रहे हैं। सो दिस इज द वैल्यू, मतलब यहाँ पे आपको टाइमलाइन के हिसाब से सारी वैल्यू आराम से मिलती जा रही है। और इसी में भी आप ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सभी शो करोगे, आपके पास ऑप्शन है कि आप ईयर का दिखाना चाहते हो ईयर का दिखाओ, क्वार्टर दिखाना चाहते हो तो क्वार्टर, जैसे ईयर का ही दिखाना है तो ये जो टाइम लेवल है उसे हटा दो, तो सामने वाला सिर्फ ना जो कर पाएगा चेंजेस वो ईयर वाइज ही कर पाएगा, वो फिर क्वार्टर वाइज नहीं कर हम पाएगा। आपके हम ये बिना स्लाइसर का सिर्फ ये भी कर सकते हैं ना, ये जो हमने अभी किया था। क्या जो स्लाइसर किया है वो भी हम यूज कर सकते हैं, ये आप बोल रहे हो? नहीं, ये वाला इसको क्या बोलते हैं? टाइमलाइन। टाइमलाइन, हाँ सिर्फ टाइमलाइन भी कर सकते हैं ना, ओनली इफ आई हाँ हैव टू शो द हाँ, ईयर सिर्फ वाइज। आप टाइमलाइन भी कर सकते हो। अब आप देखो ये यहाँ पे हमने ये स्लाइसर, दोनों ऑप्शंस इंसर्ट में आए थे ना, ये सारे आप जब पिवट चार्ट पे या टेबल पे क्लिक करोगे तो एनालाइज में एनालाइज में आएगा। आएगा ना, हाँ एनालाइज में आएगा। ये है, वो सारे आपको देखने पड़ेंगे कि जब हम सिंपल टेबल पे होते हैं ना तो आप देखोगे सिर्फ व्यू या हेल्प तक ही काम होता है, लेकिन जैसे किसी एक्स्ट्रा चीज पे क्लिक करते हैं तो आपको एनालाइज डिजाइन सब देखना स्टार्ट हो जाता है। उसी के साथ साथ बैकग्राउंड भी तो थोड़ा बेटर होना चाहिए। व्यू में देखो ये सबसे पहला ऑप्शन है ग्रिड लाइन, क्लिक करो आप ग्रिड लाइन पे, और अब आप बताओ क्या आपको पता चलेगा ग्रिड लाइंस अगर मैं यहाँ पे टिक हटा देती हूँ उसका। द लाइंस बिटवीन रोज एंड, हाँ थोड़ा शायद ये डिस्टेंस होगा, राइट? हाँ, क्लिक करो आप ग्रिड लाइंस पे, तो जो पीछे का बैकग्राउंड में ये जो लाइंस आपकी आ रही है ना, नहीं इस पे आप हटा दो। अगर आप ग्रिड लाइंस के टिक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो जो बैकग्राउंड की सारी ग्रिड लाइंस है वो हट जाएंगी। हट गई? हट गई। फॉर्मूला बार भी हट जाएगा, हेडिंग। और जब हम इन पे ग्रिड लाइंस आपने कैसा निकाला, वापस दिखाइए ग्रिड लाइंस कैसा हाँ निकाला? जब मैं इस पे क्लिक करूंगी था तो आपने निकाल दिया। हाँ ओके व्यू में होते हैं ये सारे ऑप्शंस आपके व्यू में, हेडिंग्स वगैरह के लिए ना। तो और जब मैं इनको राइट क्लिक करूंगी, मतलब मैंने व्यू पे राइट क्लिक किया है, तो ऑप्शन क्या आएगा, कलर द रिबन। अब आप देखो आपको सिर्फ चार्ट एंड स्लाइसर्स ही दिखेंगे, बाकी सारी चीजें हट चुकी हैं। अब आप प्रॉपर लेंथ में उसको चेक कर सकते हो अपने ना स्लाइसेस वगैरह को, जो भी आप उसमें प्रेजेंट करना चाहते हो, बाकी चीजें ही नहीं आएंगी। ठीक, थोड़ा और वो तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा साइज वगैरह कि वो भी चीज आपकी दिख जाए। उसके बाद आप थोड़ा अपना चार्ट का भी एरिया इंक्रीज कर दो, ओके, तो वो आपके प्रॉपर उसी लेंथ में आएगा। दूसरा बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा ही आपको वाइट लग रहा है, कंट्रोल ए प्रेस किया, और आपको भी पता है कि हमारे पास होम में क्या ऑप्शंस होते हैं, फिलिंग के ऑप्शंस होते हैं जैसे कि सेल स्टाइल वगैरह, तो आप इसमें से कोई भी बैकग्राउंड में फिलिंग दे सकते हो, तो वो इतना खाली भी नहीं लगेगा। कहाँ से लिया सोनी? अब मैंने कंट्रोल ही किया, सबसे पहले होम में हम गए, होम में सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ से सेल स्टाइल पिक किया है। सेल स्टाइल में हमारे पास पहले से कुछ कलर वगैरह होता है, तो उनमें से आप कोई भी डाल सकते हो। जितना भी साइज वगैरह आपको इसमें इंक्रीज करना है आप इस हिसाब से कर दो। ठीक, हो गया। ओके ओके, सो इस तरीके से हम कुछ अपना प्रेजेंटेशन पीवीट के थ्रू बना सकते हैं, ग्राफिकल भी, और एट द सेम टाइम अगर आप उसमें भी डालना चाहो अपने टेबल फॉर्मेट में, हाँ तो वो इस तरीके से पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा लाइक ना हम कल भी, आप बता देना क्योंकि कल भी छुट्टी है तो आप किसी भी टाइम कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा भी ब्रेक है, तो आप किसी भी टाइम कनेक्ट होना। कल हम जो क्रिएट करेंगे, जैसे आपने बोला कि पॉपअप जो होता है ना उसका बहुत ज्यादा काम होता है, तो कल हम जो करेंगे वो होंगे सबसे पहले डेटाबेस फंक्शंस, बहुत ज्यादा जरूरी फंक्शंस हैं ये, इनको हम करेंगे विद पॉपअप सेट। ओके ओके, इनके साथ हम यूज करना सीखेंगे कि अगर डेटाबेस फंक्शंस को भी इनके थ्रू अगर हमें यूज करना पड़ता है। ये फिर हमारी लास्ट क्लास का एक टॉपिक होगा, और डाउट सेशन जब भी आपको लगे आप मुझे बता देना, उस हिसाब से हो जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। गेस्ट है आपके घर? हेलो, क्या आपके घर गेस्ट है? नहीं कारपेंटर का काम चल रहा है इसलिए आवाज ज्यादा। अच्छा इसलिए वो जा रहे हाँ, थे इसलिए। अच्छा ओके ओके, थैंक यू। ओके सोनी, थैंक यू।